प्रियंका जी जब खबरें आती हैं और आप तक कई तरीके से पहुंचती हैं, कई बार पुष्ट तौर पर पहुंचती हैं, कई बार अपुष्ट तौर पर पहुंचती हैं, कई बार सोर्सेस आपको बता रहे होते हैं, फिर वो खबरें स्थापित होती हैं। आप ये जो सर्टिफाई कर रही हैं, नाम लेकर साथ में एक विशेषण जोड़ रही हैं, क्या आपको लगता है कि अभी इंतजार किया जाना चाहिए? अब जब सब कुछ शुरू हुआ है तो यह स्थापित भी होना चाहिए कि कौन क्या है। आप बेशक ये कह सकती हैं कि इस जांच पर भरोसा नहीं है, इससे स्थापित हो रहा है, हमको अकीदा नहीं है, ये जांच होनी चाहिए, लेकिन आप नाम के साथ विशेषण अभी जोड़ दें, क्या ये ठीक होगा? मैं आपके पास आऊंगा तो ये समझूंगा, लेकिन आज देर शाम मैं उसको जवाब दिए देती हूँ। आप बोलिए। अच्छा तो 15 सेकंड में दीजिए क्योंकि टाइम एकदम कम बचा है। विनय जी ये बताइए, जब 9 करोड़ की जमीन 55 करोड़ में ट्रस्ट को बेची जाती है, उसकी रजिस्ट्री चंपत जी के नाम पे होती है, सारे प्रूफ आपके पास है, फिर भी आपकी हिम्मत नहीं है कि चंपत से एक सवाल पूछ लिया जाए। जब प्रूफ के साथ में ये सबके सामने है, पूरे देश के सामने, उसके बाद भी सरकार चुप है, पुलिस चुप है, एसआईटी चुप है। महत्वपूर्ण बात है, पॉइंट टेकन। आप ये कह रही हैं कि सबके सामने इतना ग्लेयरिंग है इसमें और आप किस सबूत की जरूरत है। लेकिन आज देर शाम अयोध्या पहुंच सकती है एसआईटी, एक बार फिर से अपने काम को रिज्यूम कर सकती है। कल से एसआईटी फिर से जांच शुरू कर सकती है। एसआईटी ने 23 जून को सौंपी 21 पन्नों की रिपोर्ट और कल से फिर से ये जांच शुरू हो सकती है। अब ये पन्नों को लेकर भी बड़ा कंफ्यूजन है, कई बार 70 कहा जा रहा है, कई बार 140 और कई बार ये 23 पन्ने कहला रहे हैं। राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले पर ये बड़ी खबर देखिए, संजय सिंह ने एसआईटी को गड़बड़ियों के सबूत सौंपे। अभी प्रियंका जी इसी का जिक्र कर रही हैं, ये तो सामने है और सबूत ऐसे हैं कि उनको ले जाकर दे दिया गया है जांच टीम को। विजय विश्वास पंत जी को ये दे दिया गया आज मिलकर संजय सिंह की तरफ से। बहुत बड़ा भ्रष्टाचार और घोटाला हुआ है, संजय सिंह ने कहा। एसआईटी के अध्यक्ष ने एक्शन का भरोसा दिया है। संजय सिंह ने यह भी कहा जमीनें कहां खरीदी गई इसकी जांच होनी चाहिए। 1000 गुना तक ज्यादा कीमतों में जमीन खरीदी गई हैं ट्रस्ट की तरफ से, ये बात भी कही गई है। अब जरा देखिए राम मंदिर ट्रस्ट पर संजय सिंह की तरफ से क्या आरोप लगे हैं। जमीन खरीदने में गड़बड़ी हुई है, संजय सिंह ने यह बात कही है। ट्रस्ट ने जमीन की खरीद की है और बाजार से महंगे दामों में यह जमीन खरीदी गई है। 2 करोड़ की जमीन 18.5 करोड़ में खरीदी गई, 9 करोड़ की जमीन को 55 करोड़ रुपए में खरीद डाला गया और इस तरीके से कई गुना, और यहां तक कि कई मामले ऐसे हैं जिसमें 1000 गुना तक ज्यादा कीमतें चुकाकर ये जमीन खरीदी गई हैं। ये ग्लेयरिंग सबूत हैं अपने आप में, विजय शंकर जी कहा जा रहा है। और इसके बाद अब किस चीज की जरूरत रह जाती है? नहीं देखो, यही संजय सिंह जी हैं। जब उस समय हमने बार बार हम कहते थे आप एफआईआर करवाई जाकर, एफआईआर करवाने नहीं गए, दस्तावेज लेकर भी नहीं। आज दस्तावेज लेकर गए, लेकिन इनके दस्तावेजों को एक बार अन्वीक्षण होने दीजिए, इसके बाद उस पर कोई टिप्पणी करना उचित रहेगा। और एक बात मुझे पता है कि जितनी भी पेमेंट्स हुई हैं, कोई सारी की सारी चेक के द्वारा हुई हैं, सारी लीगल हुई हैं। जितनी सिर्फ इतना नहीं है सर, नजूल की जमीन बेच दी गई। अब इसमें तो उस दिन मेरी सुरेंद्र जैन जी से भी बात हुई, उन्होंने कहा यह किया गया है तो गलत किया गया है और दोषी को सजा मिलेगी। मैं भी उसी स्टैंड पर कायम हूं। हाँ। मैं भी उसी स्टैंड पर। अच्छा, अब देखिए यहाँ चढ़ावा विवाद पर स्वामी अभिमुक्तेश्वर आनंद का क्या बयान आया है। जो व्यवस्था में थे वही जांच भी कर रहे हैं, चोरी करने वाले ही जांच कर रहे हैं, तो फिर कैसे जांच में कुछ भी सामने आएगा? जो वहां व्यवस्था में था वही जांच भी कर रहा है, वही चोरी करे वही जांच करे। ये फार्मूला आप लोग लेकर के आए हैं और हमसे पूछते हैं कि हमारा क्या कहना है। अरे भाई, जब वहां पर पहले से व्यवस्था में केंद्र की सरकार और उत्तर प्रदेश की सरकार लगी हुई है तो वो जांच वही क्यों करेंगे? ये जो एक मसला है, एक तो ये हो गया एफआईआर और इस्तीफे के संदर्भ में तो हमने बात की, लेकिन विक्रम सिंह सर मैं एक बात और जानना चाहता हूं, किस तरह की जांच होगी तो संदेह से परे होगी, ये भी एक बड़ा सवाल है, क्योंकि जांच तो फिर सीबीआई के करने पर भी सवाल उठ जाते हैं। सवाल उठाने के लिए अगर हम केवल आस्किंग क्वेश्चंस फॉर द सेक ऑफ आस्किंग क्वेश्चन तो इसका तो कोई अंत नहीं है। लेकिन आपको विश्वास करना पड़ेगा, मैं डीजीपी हूं, मेरे अधीन 1500 थाने हैं, एक थाने में बलात्कार थानाध्यक्ष कर देता है और मैं उसकी जांच कराऊं तो मैं जांच नहीं कराऊंगा, मैं ही कराऊंगा और मैं ही फांसी पे चढ़ाऊंगा बलात्कारी को। आप पहले ये देख लीजिए मेरी कुछ संलिप्तता है कि नहीं। लेकिन जस्टिस मस्ट नॉट ओनली बन सीम टू बी, पहले एफआईआर कराइए, दोषियों जितने हैं उनको टांग दीजिए। सर समय यहाँ समाप्त हो रहा है, इसलिए बीच में आपको रोक रहा हूं। ये जाहिर है ठीक नहीं है, लेकिन ऐसा करना पड़ रहा है। बहुत धन्यवाद करता हूं आप सभी का। लेकिन विक्रम सिंह साहब ये भी महत्वपूर्ण कह रहे हैं कि अगर आरोप ही लगाना है तो आप किसी भी तरीके की जांच पर आरोप लगा सकते हैं, लेकिन उतनी महत्वपूर्ण बात उन्होंने ये भी कही कि अगर इंटीग्रिटी है तो एक कांस्टेबल भी वो कर सकता है जो उसको करना चाहिए असल में विधि सम्मत तरीके से, और नहीं करना है तो फिर किसी भी तरह की जांच कोई भी अधिकारी कुछ नहीं करता है। बहुत धन्यवाद करता हूं आप सभी का महत्वपूर्ण वक्त निकालकर मेरे साथ आज की चर्चा में जुड़ने के लिए। क्या एफआईआर की खबर कल तक आ जाएगी? क्या इस्तीफों के संदर्भ में भी कल का सुबह ये भी खबर लेकर आएगा? वीएचपी ने तो कह दिया है होना चाहिए जल्द से जल्द जांच। बहुत धन्यवाद करता हूं आप सभी का।